में खुशामदीद कहेंगे और मियां नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में बरियत के फैसले को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है। चूँकि 21 अक्टूबर जब से मियां नवाज शरीफ की वापसी हुई है और ये अदालती अमल जब शुरू हुआ, उनकी समातें होना शुरू हुई, एयरपोर्ट पर जाकर जिस तरह उनसे बायोमेट्रिक करवाई गई, तो वहाँ से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात मियां नवाज शरीफ और उनकी सियासत को, उनकी वापसी को लेकर थे कि क्यों उनको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, क्यों वहाँ पर सरकारी ऑफिशल्स की निगरानी में मियाँ साहब को सी ऑफ किया गया। तो अब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या इस फैसले पर कोई एतराज़ है, उनकी क्या राय है, यही जानते हैं। फिर आगे खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन के लिए क्या इस वक्त हिकमत अमली है, किसके साथ इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, किसके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है, नहीं करनी, और अगर नहीं करनी तो फिर तने तनहा न सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब में भी किस तरह नून लीग और दीगर जमातों का मुकाबला करेंगे। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। फैसल करीम टुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में जो मियां नवाज शरीफ साहब बरी हुए हैं, पहले एवनफील्ड फिर अल-अज़ीज़िया, जब से मियां साहब आए आप लोग का भी एतराज़ है कि मियां साहब को एक के बाद एक रिलीफ मिल रहा है। इस फैसले पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है, पार्टी की क्या राय है, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले भी कोर्ट्स ने मियां साहब को विक्ट किया था और आज अदालतें उनको जो है वो बेल दे रही हैं। पाकिस्तान की इंसाफ के निज़ाम का हमें भी ये समझ नहीं है कि जो कोर्ट्स है वो पहले ठीक थी या कोर्ट्स आज ठीक है, क्योंकि पहले ये कोर्ट्स के जज तो शायद ना हो, लेकिन ये अदालतें थी जो कि धड़ाधड़ सजाएं दे रही थी। आज वही अदालतें धड़ाधड़ जो है वो जमानतें दे रही हैं और बरी कर रही हैं। तो ये हमारी समझ से बाहर है और अवाम की समझ से बाहर है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। जब तक इस मुल्क में सही अदल और इंसाफ नहीं होगा तो ये तमाशा लगा रहेगा। तो फैसला, ये जो नून लीग को अदालत से रिलीफ मिल रहा है, आप लोग इस पर भी एतराज़ कर रहे हैं। नून लीग जो सीट एडजस्टमेंट कर रही है इस वक्त, उस पर भी आपको एतराज़ है। वो हर सूबे में जा रहे हैं, वो इलेक्शन से पहले अपने नंबर गेम को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है उनका भी मुकाबला है, आपका भी मुकाबला है आपस में, तो फिर ये इस पर एतराज़ क्यों है? वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो अपने नंबर्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, हर सूबे में जाकर पहले से लोगों के साथ हाथ मिला रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में भी कोई इत्तेहाद सच नहीं बनाए। हमने बहुत कम जगहों पे माजी में भी सीट एडजस्टमेंट की हैं और अभी भी हमारा ये है कि हम शायद सीट एडजस्टमेंट करें, हम इत्तेहाद नहीं बनेंगे। हमारा फोकस जो है वो इलेक्शन के बाद के इत्तेहाद है, नंबर गेम्स के बाद। जब नंबर गेम्स आएंगी सियासी जमातों के पास, उसके बाद हम इत्तेहाद को जो है वो करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई तनाई का शिकार नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट्स के साथ, अपने मंशूर के साथ आवाम में जाएगी और इस वक्त वाहिद जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त आवाम में मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, हमारे पार्टी के चेयरमैन ने, खैबर में 7-8 कन्वेंशन किए। वो आज गुजरावाला में कन्वेंशन कर रहे हैं, कल पेशावर हाई कोर्ट बार से भी खिताब कर रहे हैं, खवातीन का कन्वेंशन पेशावर में कर रहे हैं। तो वाहिद लीडर हैं कि जो अपना एक बयानिया लेके अवाम में मौजूद हैं। बाकी लोग तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए और इलेक्शन में हम अवाम का सामना न करें। हम लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि जो अवाम में मौजूद है, बाकी लोग अवाम का सामना नहीं कर सक रहे हैं। जी, लेकिन फैसल साहब, ये आप कह रहे हैं कि आप आगे चलकर सीट एडजस्टमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी, तो वो किसके साथ करेगी? कोई जमात नून लीग ने छोड़ी नहीं है। सिंध में वो MQM के साथ मिल चुके हैं, JUI भी उनके इत्तेहाद में शामिल होने जा रही है, GDA भी मिल सकती है। बलूचिस्तान के तो लोग ही उनकी जमात में शामिल हो गए, KP में मौलाना साहब उनके साथ हैं। पंजाब में आप आ जाएँ तो IPP चौधरी शुजात साहब 15 साल बाद उनसे उनकी मुलाकात हो गई है। तो वो कौन सी जमात बची है जिससे आप इत्तेहाद करने जा रहे हैं? सिर्फ आप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बचते हैं बस? देखिए, टाइम तो आने दें ना, बिफोर टाइम तो बात नहीं कर सकते ना, टाइम आने दें। नहीं होगी तो हम खुद लड़ेंगे। अच्छा। और इलेक्शन के बाद ये देखें, ये सियासी जमातें जो थी पहले PTI की इत्तेहादी भी थी, अदम एतमाद में मेजोरिटी सियासी जमातें जब शहबाज शरीफ साहब को वोट करी थी, उनके गाड़ी साहब थे। तो जब टाइम आएगा इलेक्शन के बाद के इत्तेहाद का, जब हमें पता चलेगा कि गेम अब होनी है, तो फिर इंशाल्लाह हम एक्टिवेट होंगे और अपने इत्तेहाद बनाएंगे। तो फैसल साहब, अभी बज़ाहिर तो ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि आप ये तमाम जमातें जो नून लीग के साथ मिल रहे हो पीछे हटें। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका इत्तेहाद हो सकता है? अभी इसको खारिज अज़ इम्कान तो नहीं करार दिया जा सकता? देखिए, जब इलेक्शन होगा और पार्लियामेंट में मेंबर्स आएंगे जिन जमातों के आएंगे और जब बैठेंगे पार्लियामेंट में तो हमारा कोई नहीं है। हमारे और वो पार्लियामेंट में आते हैं और वो मेंबर्स होते हैं, तो पार्लियामेंट भी रेडी होगा। तो फिर उस वक्त शायद पार्लियामेंट के लेवल पे हो तो
टाइम के साथ ही पता चल सकता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल हमारा कोई इरादा नहीं है। तो फैल साहब, ये कोई सीट एडजस्टमेंट किए बगैर, जरदारी साहब का बयान बड़ा दिलचस्प है और वो ये कह रहे हैं और वो मुताबिक टीवी इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेशनल असेंबली की सबसे बड़ी जमात होगी। इसका मतलब सबसे ज़्यादा सीटें आप जीतने में कामयाब होंगे। अब ये बात वो इतने एतमाद के साथ किस बुनियाद पर कह रहे हैं? चलें, सिंध में हमें आपकी पोजीशन मजबूत नज़र आती है, लेकिन बाकी सूबों में और ख़ासतौर पर पंजाब में अगर आप अक्सरियती जमात नहीं बन सके तो फिर मरकज़ में कैसे आप सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने वाली जमात होंगे? पंजाब में तो इस वक्त हमें बज़ाहिर नून लीग की पोजीशन बेहतर नज़र आ रही है। देखिए, पंजाब में मुख्तलिफ पार्टी सीटें जीतेगी। आप क्या कहते हैं, पंजाब में कौन स्ट्रॉन्ग है? PMLN स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं और जो आप तजिया करते हैं या जो बात करते हैं वो इलेक्शन के बेस पे होती है। जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और हमजा शहबाज साहब वजीर आला थे, 20 ज़िमनी इलेक्शन हुए और 20 में से 19 इलेक्शन PMLN हार चुकी थी। हमें 2 सीटें दी गई थी, मुल्तान और कराची, जो दोनों हम जीते थे। तो जो पार्टी 20 में से 19 सीटें हार जाए तो आप उसको बोलेंगे पंजाब में बहुत मजबूत है और वो पंजाब में सीटें जीत रही हैं। आज वो अवाम में जाने से डर रहे हैं, आज वो बैसाखियों का सहारा कर रहे हैं। कभी सिंध को देखते हैं, कभी बलूचिस्तान को देखते हैं, कभी KP को देखते हैं और अपने लिए, और कभी पंजाब में भी IPP को देख रहे हैं और चौधरी साहबान को देख रहे हैं। तो हर जगह अपने लिए बैसाखियां और सहारा ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ये काम नहीं किया। उनको कोई बैसाखियों का और दाएं बाएं देखने वाले नहीं है। हम अपने मंशूर, अपने नजरिए के साथ अवाम में जाएंगे, हमारे कैंडिडेट जाएंगे, हम कोई बैसाखी। ठीक है। और फैज़ साहब, जब तक मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी नहीं हुई थी और उससे पहले जब तक PDM की हुकूमत थी, आप भी उस हुकूमत में शामिल थे, अहम इत्तेहादी थे, तो शहबाज शरीफ साहब के साथ आप लोग काम कर रहे थे, बेहतर तरीके से कर रहे थे, नून लीग को आपके ताल्लुकात भी बेहतर थे। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद ये ताल्लुकात क्यों ख़राब हुए? आने वाले इलेक्शन में अगर फिर उसके बाद अगर आप लोग को साथ बैठना पड़ता है तो आप लोग के लिए नून लीग का कौन सा प्राइम मिनिस्टर काबिल कबूल होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हों या फिर नवाज शरीफ साहब? देखें, इससे पहले पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बड़ा जरूरी है। अगर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, सियासी जमातें और आवाम उस इलेक्शन को नहीं मानेंगे, तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। तो लिहाजा यही सबसे बड़ा वो है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं और सियासी जमातें इसको नहीं मानती हैं। देखिए, आज से क्वेश्चन मार्क इलेक्शन पे होना शुरू हो गए हैं। TV शोज पे डिबेट हो रही है, लोग जो है वो डिबेट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क होना शुरू हो गए, उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क शुरू हो गया। लिहाजा सबसे पहले ये है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, पाकिस्तान की आवाम अगर PMLN या किसी और जमात को उन पे एतमाद करती है तो फिर बातचीत हो सकती है। अगर फ्री एंड फेयर नहीं हुए, लाडलापन हुआ या सिलेक्शन हुई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठना पसंद करेगी बनिस्बत लाडला बनने के या किसी के थ्रू सेलेक्ट होने से। जी, तो फैज़ साहब, ये लाडलेपन का तयन कौन करेगा? ये लाडलापन जिस अमल को आप कह रहे हैं, ये है क्या? अब ये आपकी उसकी तशरीह अलग है, दीगर जमातों की तशरीह अलग है। नून लीग कहती है हम तो आवाम के लाडले हैं। सबसे पहले बुनियाद आप मुझे बताएं कि जब मियां साहब अपने भाई और अपनी बेटी और अपने टीम समेत क्वेटा गए और पहले इत्तेहाद उन्होंने वहां पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी से किया। मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो पहले भी कहता था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक पार्टी है। मियां साहब क्या कहते थे, शहबाज शरीफ साहब क्या कहते थे और मरियम साहबा क्या कहते थे, उनके पार्टी के लोग क्या कहते थे, उनके जरा क्लिप्स अगर हमें सुनवा दें आप अपने प्रोग्राम में, तो हम फिर उसका तयन कर लेंगे कि उनके मुतालिक वो क्या बात करते थे, कि वो कौन लोग हैं, किसके इशारे पे चलते हैं, किस कैसे हैं, क्या बात करते। जब गिलानी साहब को, यूसुफ गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर के लिए उन्होंने सेंड में वोट दिए, तो क्या लोग कहते थे। मरियम साहब तो शेम के नारे मारी थी और पता नहीं क्या कुछ कहती थी। मियां साहब और शहबाज शरीफ साहब उनके रिटर्न क्या कहते थे। लिहाजा तयन ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, पॉलिटिकल पार्टीज के जो एतराजात हैं या खदशात हैं उनको इलेक्शन कमीशन दूर करे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाए और उसके बाद अवाम फैसला करे कि उन्होंने किसको जो है मैंडेट देना। तो फैज़ा, अब ये बताएं कि अब जरदारी साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को PDM की हुकूमत में उन्होंने वज़ीर आज़म बनवाया और नंबर्स उनके कम थे। MQM पाकिस्तान को मनाया, उनको गवर्नरशिप ऑफ़र की और फिर किसी तरह करके शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनवाया गया। तो ये जब उस वक्त जरदारी साहब MQM को लेकर आए और उस सिस्टम में शामिल किया और ख़ुद यकीन दहानियाँ करवाईं, तो फिर अब MQM क्यों इस वक्त आपकी तरफ से निकल के नून लीग के साथ जाके बैठ गई और सीट एडजस्टमेंट वहाँ पर करने जा रही है? देखिए, बिल्कुल प्रेसिडेंट जरदारी साहब की बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब ही
छोटी जमातें जो थी हमारे साथ जब शामिल हुई थी मेजोरिटी, उनके गारंटर जरदारी साहब बने थे। उन्होंने कहा कि आप गारंटी लेंगे तो हम शहबाज शरीफ साहब को वोट करेंगे। तो उन्होंने गारंटी ली और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर का वोट किया। जहाँ तक MKM का सवाल है, MKM को हमने गवर्नरशिप दी, हमने उनको इत्तेहाद में शामिल किया। आज अगर हमसे नाराज है अपनी जगह, कल अगर हमारी हुकूमत बनेगी तो शायद वो दोबारा हमारी हुकूमत रईस बनने की ख्वाहिश करें, क्योंकि MKM हमेशा इक़्तिदार में रहना चाहती है, चाहे वो मुशर्रफ का हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो PMLN का हो, चाहे वो PTI का हो, जिसका भी हो। MKM बगैर इक़्तिदार के नहीं रह सकती और इक़्तिदार का हिस्सा जो है वो नजरिया ज़रूरत के तहत बनना चाहती है, तो अगली जिसकी भी हुकूमत आएगी तो उसका हिस्सा वो बनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि MKM नून लीग के साथ इसलिए गई है कि वो हमेशा इख्तिदार में रहते हैं और जो जमात भी हुकूमत में होती है वो उसका पार्ट बन जाते हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से इन तमाम इत्तेहादों का और सीट एडजस्टमेंट्स का मुकाबला कर पाती है। आने वाले चंद दिनों में बहरहाल सूरत हाल वाज़ेह होती जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह